आप सभी का अपने ही YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी कारक के साथ साथ शब्द रूपों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हम लोग सर्वनाम पदों को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि व्यक्ति या विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी कर्ता और क्रिया के प्रयोग में गलतियां कर ही डालता है। तो लड़का और लड़की जो कोई भी पढ़ रहा है संस्कृत, उसको बहुत ही आवश्यक है लकार का ज्ञान होना, साथ ही साथ कर्तृपदों का ज्ञान होना। तो आइए विलंब ना करते हुए आरंभ करते हैं कर्तृपद। और कर्तृपद में भी जो महत्वपूर्ण कर्तृपद हैं, जिनके प्रयोग में हमें बराबर समस्याएं रहती हैं, उसे आज गा करके हम सभी सीखेंगे। तो आइए मेरे साथ गाना आरंभ करेंगे और गा गा करके आपको याद कर लेना है। सहतौ ते साते ताः सहतौ ते। देखिए, जो प्रायः ही प्रयोग में आते हैं, सहतौ ते साते ताः तत् ते तानि तत् ते तानि। एषः एतौ एते एषा एते एताः एषा एते एताः एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि। कैसा लगा? आइए मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। सहतौ ते साते ताः तत् ते तानि तत् ते तानि। इस तरह से आप याद कर सकते हैं और बहुत आनंद आएगा जब समझ जाएंगे तब। एषा एतौ एते एषा एते एताः एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि। इसको मैंने लय देने का प्रयास किया है और बच्चे इसे बहुत दिल लगा करके अध्ययन करते हैं और पढ़ते भी हैं और उनको आनंद भी आता है। तो कभी कभी बच्चे आनंद के लिए क्या करते हैं? सहतौ ते साते ताः तत् ते तानि रटते जानी। घर से निकलना है तो भी आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में। सहतौ ते साते ताः तत् ते तानि रटते जानी। नहीं, रटते जाना है, ओके, जान करके और रटते जाना है। आगे, एषः एतौ एते एषा एते एताः एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि। पढ़ ले मेरी नानी एतत् एते एतानि पढ़ ले मेरी नानी। इस तरह से भी बच्चे एंजॉय करते हैं, मैंने सुना है कई बच्चों को। तो इसमें अब एक और है, ये प्रयोग होता है कक्षा 7वीं से लेकर के 10वीं तक ये प्रयोग किया जाता है। ये भवान भवन्तौ भवन्तः भवान भवन्तौ भवन्तः भवती भवत्यौ भवत्यः भवती भवत्यौ भवत्यः। इन सर्वनाम पदों का प्रायः प्रयोग किया जाता है। आगे देखें, भवान भवन्तौ भवन्तः भवान भवन्तौ भवन्तः भवती भवत्यौ भवत्यः। और क्या प्रयोग किया जाता है? यह के लिए अयम इमौ इमे यम इमे इमाः इदम इमे इमानि इदम इमे इमानि। अयम इमौ इमे अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि इमं इदम इमे इमानि इदम इमे इमानि। तो ये आपको ध्यान रहे इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। यह सह का मतलब जो होता है वह होता है, और तौ का मतलब होता है वे दोनों।
तौ का मतलब होता है वे दोनों, और ते का मतलब होता है वे सब। ठीक है, तो भवान का मतलब क्या होता है आप, और भवंतो मतलब आप दोनों, आप दोनों, और भवंतः मतलब आप सब। भवंतः का मतलब क्या होता है आप सब। ठीक है, आप सब। और सातेता का भी वही होता है, वह, वे दोनों, वे दोनों, और ताह का मतलब ही होता है वे सब। क्यों होता है वे सब? क्योंकि ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है। ठीक है, ये याद रखना, ये समझना होगा। ये आप भवती माने आप दोनों, आप दोनों, और ये हो गया आपका आप सब, ये स्त्रीलिंग के लिए आप सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत् ये जो शब्द है नपुंसक लिंग के लिए है, वह, वे दोनों, और वे सब। ठीक है, वे सब हो गया। अब ऐसा, ऐसा में यह, ये ऐसा और अयम, इन दोनों का जो अर्थ है यह होता है, इसका भी अर्थ होता है यह, इसका भी अर्थ होता है यह। ये सभी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इनके आधार पर इनको प्रयोग किया जाता है। ये सभी सर्वनाम पद हैं। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, सभी जानते हैं, बचपन से सीख रहे हैं। तो ये सर्वनाम पदों का प्रयोग, इन सर्वनाम पदों का प्रयोग हम लोग संज्ञा को देख करके, संज्ञा जैसी संज्ञा रहेगी वैसे हम लोग सर्वनाम पद का प्रयोग करेंगे। तो आगे देखिए, एतो का मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों, ये दोनों, फिर इसमें भी ये दोनों कर देंगे, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये सब, क्या हो जाएगा ये सब, ये सब, ये सब हो जाएगा, ये सब, ये भी ये सब, ये सब, ये सब, और ये भी ये सब। तो इस तरह से आपने देखा, यह, ये दोनों, ये सब। इंग्लिश में बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाता है, दैट इज अ फैन। देखो बच्चों, दैट इज अ फैन, फैन इज दैट। तो दैट का यूज हम लोग करते हैं दूर के चीजों को बताने के लिए। और दिस इज पेन, दिस इज पेंसिल, तो ये प्रयोग करते हैं हम लोग नजदीक के चीजों को बताने के लिए। ओके, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें क्या होता है कि अब आगे और भी जो सर्वनाम पद प्रयोग किए जाते हैं उनको भी हम लोग जान लें आज। तो त्वम मतलब होता है तुम, त्वम मतलब तुम, और युवा मतलब तुम दोनों, तुम दोनों, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और यूयम का मतलब होता है तुम सब, यूयम का मतलब तुम सब। तो इस तरह से त्वम, युवाम, यूयम समझ गए। अहम, अहम का अर्थ होता है मैं, अहम का क्या अर्थ होता है मैं। अवाम का अर्थ क्या होता है हम दोनों, हम दोनों, हम दोनों, और वयम का अर्थ क्या होता है हम सब, हम सब। ये ध्यान में रखेंगे आप। देखिए होता क्या है, बच्चे आज के डेट में संस्कृत पढ़ते हैं नंबर पाने के लिए, परंतु मैं कहता हूं इसे दिल से पढ़िए, और ये संस्कारी भाषा है, और संस्कार के लिए हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। और इसमें संस्कार इसलिए है क्योंकि यह देव भाषा कहलाता है। यह देव भाषा की उपाधि से सुशोभित भाषा है, और इस भाषा के लिए हम सभी निरंतर प्रचार प्रसार करने में लगे रहते हैं। और संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है विश्व की जो वैज्ञानिकता पर आधारित भाषा है। तो आइए पुनः एक बार देख लें। सहतौ ते सातेता तत् ते तानि, सहतौ ते सातेता, सहतौ ते सातेता तत् ते तानि, तत् ते तानि, सहतौ ते, देखिए सहतौ ते
सातेताः तत् ते तानि एषः एतौ एते एषा एते एताः एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि। इस तरह से हम सभी सीख सकते हैं किसे? संस्कृत के दिस और दैट को। ओके, ठीक है बच्चों। तो अब आगे देखेंगे हम लोग उभयलिंग। त्वम युवाम यूयम अहम, और उभयलिंग में यह त्वम युवाम यूयम होता है, बॉयज भी यूज करते हैं। त्वम पठसी कहती हैं, यदि लड़कियां आपस में बात करती हैं तो कहती हैं त्वम पठसी, त्वम अपनी पठसी अहम अपनी पठामी। तो ये वार्तालाप के क्रम में, तो ये इसलिए इसको उभयलिंग की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लेंगे। त्वम त्वम युवाम यूयम, कैसे? त्वम त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। त्वम अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम। इस तरह से आप कर्तृपदों को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इस कर्तृपद को समझ लेने के बाद हम लोग अगली कक्षा में लकार का प्रयोग कैसे करेंगे वह सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने धैर्य धारण करके हमें सुना, हमें पढ़ने का प्रयास किया, और हमें ही नहीं, यहाँ पर जो लिखा गया है इसे भी पढ़ने का प्रयास किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। पुनः अगली कक्षा में उपस्थित होंगे। इन सर्वनाम पदों के साथ इनका किस तरह से संबंध स्थापित करेंगे, इसके साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।